Hello everyone, good morning to you all. My name is Mohit Bihana. Today I again welcome you all on Doubtnut app. So students, keep active yourself and stay tuned with my lectures. This is my screen. I hope it is clear with you all. देखो students, हमने अभी थ्योरम नंबर 8.9 स्टडी की थी, 9 रीड आउट की थी, जो इससे प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने क्या देखा है कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो हमने क्या लिया, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर अगर हमारे पास दो साइड्स हैं ए बी और ए सी, अगर इसके अंदर हमने मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो ये जो साइड होगी वो थर्ड साइड की क्या होती है, पैरेलल। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया था कि दो ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट किया था। दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के बाद हमने ये प्रूव किया था कि जो ईडी साइड होगी वो पैरेलल होगी बीसी साइड के, और अगर ईडी साइड बीसी साइड के पैरेलल है तो ईएफ साइड भी तो डेफिनेटली पैरेलल होगी बीसी साइड के। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट थ्योरम, दैट इज थ्योरम नंबर 8.10 रिलेटेड विद दिस चैप्टर क्वाड्रिलेटरल। तो देखो इसके अंदर हम कर क्या रहे हैं, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड, पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। तो हमारे पास क्या है कि एक ट्रायंगल है, अगर एक ट्रायंगल के अंदर हमने अगर एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट लिया या एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, अगर वो थर्ड साइड के पैरेलल है तो वो जो सेकंड साइड है हमारे पास उसको वो बाइसेक्ट करती है। ठीक है, समझ में आ रहा है थ्योरम नंबर 8.10। इसके अंदर हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है, अगर इसके एक साइड के, जो साइड कौन सी है ए बी, अगर उसके मिड पॉइंट से हमने एक लाइन ली जो पैरेलल है किसके, थर्ड साइड के, वो दूसरी साइड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करती है। ठीक है, तो आपको क्या गिवन है, एक ट्रायंगल है आपके पास, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, एफ इज सम पॉइंट, क्योंकि ये कोई पॉइंट होगा। ठीक है, अब EF जो है वो पैरेलल है BC के, अगर EF पैरेलल है BC के और ये अगर एक साइड के मिड पॉइंट से ली गई साइड है और EF जो है वो पैरेलल है BC के, तो ये जो सेकंड साइड होगी इसको ये क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, यानी कि इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती है। ठीक है, आपको क्या प्रूव करना है, F इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AC, यानी कि AF इक्वल टू FC आपको प्रूव करना है। और आपको गिवन क्या है, ये जो EF साइड है ये पैरेलल है किसके, BC साइड की। ठीक है, अब इसके अंदर हम कंस्ट्रक्शन वर्क करेंगे, वो क्या होगा, C से हम एक लाइन सेगमेंट लेंगे। ठीक है, जो लाइन सेगमेंट हमारा किसके पैरेलल होगा, AB साइड के, और साथ के साथ हमने क्या लेना है, ये जो EF वाली लाइन है इसको हमने एक्सटेंड करना है, ये CM लाइन को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी एट पॉइंट D। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दो ट्रायंगल्स को लेकर चलेंगे हम। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रूफ की ओर। प्रूफ में देखो क्या कर रखा है, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल आ जाती है EBCD। EBCD हमारे पास क्या रहती है, एक क्वाड्रिलेटरल, जिसके अंदर हमें क्या गिवन होगा, ED जो है पैरेलल है BC के। क्यों पैरेलल है, क्योंकि EF जो है वो पैरेलल है BC के। अगर आपने EF लाइन को एक्सटेंड किया तो ये इंटरसेक्ट करती है यहां पर। ठीक है, तो अगर EF होगी पैरेलल तो डेफिनेटली ED भी क्या होगी, पैरेलल होगी BC के। और EB जो है वो पैरेलल है CD के, क्योंकि AB लाइन जो है वो CD लाइन के क्या है, पैरेलल है, तो EB लाइन भी क्या होगी, CD लाइन के पैरेलल होगी। EBCD हमारे पास क्या आ जाएगी, पैरेललोग्राम, क्योंकि इसके अंदर अपोजिट पेयर्स जो हैं, अपोजिट साइड्स के, अपोजिट पेयर्स कह रहा हूं, पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स जो है वो क्या है, पैरेलल है, तो EBCD क्या आ जाएगी, एक पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स जो हैं पैरेललोग्राम में वो इक्वल भी हैं, क्योंकि अगर आपके पास पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स पैरेलल के साथ साथ इक्वल भी होते हैं। ठीक है, तो EB पैरेलल टू DC एज वेल एज EB इक्वल टू DC। ठीक है, और EB जो होगा वो EA के भी पैरेलल है, EB जो है वो EA के इक्वल है। EBCD अगर एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल एंड पैरेलल हैं। EB जो है वो पैरेलल है किसके, CD के,
और इक्वल भी है, और EB जो इक्वल है वो EA के भी है, तो EA भी तो इक्वल होगा CD के। ठीक है, EB अगर पैरेलल और इक्वल है DC के और EB इक्वल है EA के, तो EA पैरेलल और इक्वल होगा किसके? DC के। ठीक है, और EB जो है, ये देखो अब हमारे पास यहां तक आ चुके हैं हम, EA इक्वल टू DC, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो EB पैरेलल टू DC। ठीक है, अब ये देखो हमारे पास क्या है, अगर हम इन दो ट्रायंगल्स को देखें, ट्रायंगल AEF और ट्रायंगल CDF को अगर हम देखें, तो इसके अंदर देखो AE हो गया किसके इक्वल? CD के, और एंगल AEF जो होगा वो किसके इक्वल होगा? एंगल CDF के, क्योंकि ये दोनों हमारे पास क्या बन जाएंगी? पैरेलल साइड्स, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्सल। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ये एंगल AEF जो होगा वो एंगल CDF के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और दूसरी ओर हमारे पास ये भी है AFE, एंगल AFE एंगल CFD। ठीक है, ये क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो ये देखो AE इक्वल हो गया CD के, एंगल AEF इक्वल हो गया एंगल CDF के, और एंगल AFE इक्वल हो गया एंगल DFC के या एंगल CFD के। ठीक है, तो एंगल साइड कोंग्रुएंसी रूल की हेल्प से हम क्या कह सकते हैं? दोनों ट्रायंगल्स हमारे पास कोंग्रुएंट हो जाएंगी, ट्रायंगल AEF और ट्रायंगल CDF। ठीक है, अगर ये दो ट्रायंगल्स कोंग्रुएंट हैं तो AF इक्वल टू CF, CPCT से दिस इज द मिड पॉइंट of side AC, hence F is a midpoint of side AC, hence proved. This is the proof of this theorem. Thank you all. Thank you, students.